हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये हमारा मोस्टली नर्सिंग है, नर्सिंग का सब्जेक्ट जो कि न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। दूसरा, जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं बायोलॉजी से, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि उनका चैप्टर 11th में दिया गया है। ठीक है, क्लियर। आप इसे समझेंगे अच्छे से और ये क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखो, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारा ग्लाइको किसे डिनोट करता है, ग्लूकोज को। किसे डिनोट करता है, ग्लूकोज को। ठीक है, क्लियर। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्लियर। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ही, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, किसमें होता है ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो सेल का जो पार्ट होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड रहता है, साइटोप्लाज्म, उसमें हमारी ग्लाइकोलाइसिस की जो होती है रिएक्शन, जो क्रिया होती है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। क्लियर, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ईएमपी पैथवे। ठीक है, ये देखो दो चीज होती है, एक तो होता है साइकिल, एक होता है पैथवे। पैथवे मतलब क्रम बाई क्रम, ऊपर से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ये क्या हो गया, हमारा पैथवे हो गया। ठीक है, बट वहीं अगर हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, कैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, अगर हम गोल स्ट्रक्चर में कोई चीज लिख देंगे तो वो हमारा हो जाता है साइकिल। तो ये पैथवे है, पैथवे। और बिकॉज इट डिस्कवर्ड बाय एम्बडॉन, मेयरहॉफ एंड पार्नास इन 1940। सीधा कहने का मीन्स इसका ये है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसे हम ईएमपी पैथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों जानते हैं इसे, क्योंकि इसे किसने खोजा था, एम्बडॉन। E4 एम्बडॉन, M4 क्या नाम, मेयरहॉफ, और P4 पार्नास। क्लियर। और कब खोजा गया था, ये 1940 में खोजा गया था। इतना नोट डाउन करेंगे पहले। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे, आगे चलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की। क्लियर। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या दिया गया है, इट इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिक पैथवे है उसकी ये रिएक्शन है इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, वो क्या करती है, ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड। इसमें जो ग्लूकोज, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है इतना बड़ा, तो उसे हम तोड़ेंगे, किस किस फॉर्म में तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, और वो छोटे टुकड़े का नाम ही क्या है, हमारा पायरुविक एसिड। ठीक है, एंड प्रोड्यूस 2 ATP। और क्या करता है, 2 ATP इसमें प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया। जो मेटाबॉलिक पैथवे है, मेटाबॉलिक का मीन्स हिंदी मीन्स अपन समझते हैं उपापचय। ठीक है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट होती है कैटाबॉलिक, और नंबर सेकंड एनाबॉलिक। ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा रहता है, फॉर्मूला, ठीक है, वो होता है C6H12O6। क्लियर, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है। आगे समझ में। और जब ये ब्रेक होता है किसमें, पायरुविक एसिड के फॉर्म में, तो ये हमें कितने ATP देता है, 2 ATP देता है। ठीक है, ठीक है, ATP का मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये टाइप है एनर्जी का। ठीक है, इस फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। उतना समझ में आ गया। क्लियर, एक बार और समझते हैं। इट इज ए मेटाबॉलिक पैथवे, ये मेटाबॉलिक पैथवे होता है इन विच
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन, इसके द्वारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड में के फॉर्म में टूट जाते हैं एंड प्रोड्यूस 2 ATP, और 2 ATP प्रोड्यूस करती है। समझ में आ गया? जो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है? ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है? क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और होता है एक एनाबॉलिज्म। कौन सा होता है? एनाबॉलिज्म। क्लियर? जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसमें डिफरेंट क्या होता है? देखो जहां पर कैटा वर्ड आ जाए, इसका मतलब समझ लो कट। क्या समझ लो? कट। कोई भी मॉलिक्यूल्स, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें तोड़ने के लिए, उन्हें कट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है? क्लियर? ये दोनों ही प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर जनरेट रहती हैं, चलती रहती हैं हमेशा, क्योंकि जब हमें कोई लार्ज मॉलिक्यूल तोड़ना होता है तो वो क्या करता है? कैटाबॉलिज्म होता है उसका। और जब हमारे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉर्म करना होता है, बनाना होता है, जैसे कि लिपिड से हमारी क्या बनती है? जो फैट होती है वो बनती है, ठीक है? जो लिपिड है, लिपिड, तो लिपिड ऐसे करके ऐसे फॉर्म करके ऐसे, और ये ऐसे, जो लिपिड के ये दाने हैं ऐसे मिल जाएंगे ये, ठीक है? ऐसे, तो ये आगे चल के इस पूरे को क्या बोल देंगे हम? फैट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फैट। समझ में आ गया? या फिर कोई भी चीज ले लो, ठीक है? इसमें कैसे, मान लो प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से, ठीक है? जो अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है, जो चेन होती है अमीनो एसिड की, जो जैसे कि एक हमारी माला होती है मोतियों की, तो उसमें क्या होता है? एक मोती यहाँ पे है, एक मोती यहाँ पे है, एक मोती यहाँ पे, एक मोती यहाँ पे, तो ये जो मोती है इसे हम बोलेंगे क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। क्लियर? अब इसे हम जोड़ देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस पूरे होल को क्या बोलेंगे? प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन। क्लियर? तो एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, ठीक है? और जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म में जो बड़े बड़े अणु होते हैं, जैसे कि ये मान लो, ये हमारा कौन सा है? ग्लूकोज है, C6H12O6, ठीक है? ये हमारा टूट जाएगा, ठीक है? ये हमारा टूट जाएगा। ये टूटने के बाद हमें क्या देगा? ATP के फॉर्म में एनर्जी देगा। क्लियर? ये आ गया समझ में? जो ये सारी चीजें हैं वो हमने इस लेक्चर में जान ली हैं, ठीक है? जो अगला लेक्चर है मेरा, वो सेकंड पार्ट आएगा इसी का, जो ग्लाइकोलाइसिस मेन जो पैथवे है उसके ऊपर आएगा। क्लियर? क्योंकि जो बड़े बड़े लेक्चर हैं, मैंने काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर भी बनाए हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे फिलहाल मेरे अपलोड नहीं हो रहे हैं, पता नहीं किस रीज़न की वजह से, ठीक है? तो आप फिलहाल आप इसे देखेंगे और इसमें जो भी मैंने बताया उसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। क्लियर? इसमें मैंने बात की थी सबसे पहले, इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइको का मीन्स लिया गया है यहाँ से ग्लूकोज से, ठीक है? क्लियर? और जो लाइसिस का मीन्स है उसका मीन्स लिया गया है, इसका मीन्स होता है हमारा, लाइसिस मीन्स टूटना, ठीक है? किसी चीज़ का तोड़ना, लाइसिस, ठीक है? तो लाइसिस यहाँ से ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। समझ में आ गया? ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसे EMP पैथवे के नाम से भी जानते हैं हम, ये मैंने पहले बताया आपको, EMP पैथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे एम्डेन मेयर ऑफ पार्नास ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1940 में, हिंदी भाषा में, ठीक है? 1940 में की थी इन्होंने इसकी खोज। अब आती है इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या बताया मैंने? इट इज ए मेटाबॉलिक पैथवे। पैथवे क्यों? क्योंकि क्रम बाई क्रम ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है? इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 पायरुविक एसिड के फॉर्म में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो क्या करते हैं?
जो 2 ATP हमें देते हैं। जो ये प्रोसेस है वो कहाँ चलती है, जो हमारा सेल का जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, उसमें ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब इसमें मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप हैं, कौन से, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। जब कहीं पे भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, कटते हैं, तो बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्लियर, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। दूसरा एनाबॉलिज्म में जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स को एक बड़ा कोई अणु बनाते हैं, छोटे छोटे मिलके एटम्स मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। क्लियर। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। आगे के लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।